नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है और रविवार को स्पेशली रवि को सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तांबे के लोटा में अर्घ डालना चाहिए और उसमें हो सके तो लाल फूल जरूर डालें, रौली डालें, अक्षत डाल सकते हैं और गुड़ हो सके तो गुड़ डालकर अर्घ देना है। मंत्र जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अर्घ देने में इतना ध्यान रखें कि जो पानी आप डाल रहे हैं वो आपके पैरों को नहीं छूना चाहिए। थोड़ा हाथ ऊपर करके बाहर की तरफ करना चाहिए, आपके पैरों पे नहीं लगना चाहिए। और अर्घ देने के बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। आज जो योग है वैधृति योग है, उसमें यात्रा की मनाही है और आज त्रयोदशी तिथि है, तो त्रयोदशी में प्रदोष व्रत किया जाता है। त्रयोदशी में प्रदोष व्रत किया जाता है। दोनों पक्ष में, कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष काल में शिव पूजा होती है। तो आज आप प्रदोष काल में शिव की पूजा करें और वार के अनुसार प्रदोष व्रत का नामकरण होता है। आज रविवार है तो रवि प्रदोष व्रत किया जाएगा। उसमें शिव की पूजा आराधना करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रदोष काल में शिव पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, ये सब चीजें चढ़ानी चाहिए। और धूप दीप से आप अपने मन वांछित जो इच्छाएं हैं वो रख सकते हैं। लवंग, इलायची आदि भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इससे मैंने अलग अलग अभिषेक भी बताए हैं, वो भी कीजिए तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप आज का दिन जो रवि प्रदोष है वो आप मनाइए। और संध्या के समय वो प्रदोष काल होता है, तो उस समय कहते हैं कि अगर शिव को कोई भेंट दिया जाए तो आपकी इच्छा पूरी होती है। और हर बार शीश चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। प्रदोष काल में पुण्य स्नान कर या हाथ पैर धोकर पूजा करनी चाहिए। घर पर एक स्थान को गोबर से लीपकर रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली बनाएं और उसकी पूजा करें। प्रदोष काल में शिव जी को भेंट चढ़ाएं, इससे जीवन में सुख मिलता है। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त के तुरंत बाद जो होता है वो काल, उसको प्रदोष काल कहते हैं। शाम को रंगोली वाले 5 रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं। मंदिर न जा सके तो घर में ही गोल रंगोली बना दें। घर के बाहर गोल रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली के बीच में घी का दीपक भी जलाएं। तो इससे आपके बिजनेस में तरक्की होगी और आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी। शिव जी का आशीर्वाद लें और ध्यान करें। धतूरे के पत्ते पानी और दूध से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरे के पत्ते चढ़ा सकते हैं, पानी और दूध से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो इससे आपकी परेशानियां सारी दूर हो जाएगी। नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य हेतु शिव जी को प्रार्थना करें। आपका स्वास्थ्य अगर थोड़ा नरम गरम चल रहा है तो उसके लिए आप अच्छी सेहत के लिए शिव जी की प्रार्थना करें और प्रदोष काल में उपाय कर सके तो श्रेष्ठ होगा। शिव जी को दही में शहद मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। दही में शहद मिलाकर अगर भोग लगाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। और ओम नमः शिवाय का 51 बार जाप करना है। ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करना है। और पुजारी को पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और धन संपत्ति की वृद्धि भी होगी। पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। शिव मंदिर या घर में भगवान शंकर को मूर्ति के आगे बैठ जाएं और ओम ऐसा आपको जो ओम शब्द का 5 बार उच्चारण करें तो मानसिक परेशानियां दूर होगी। ये एक मेडिटेशन करने का तरीका है। आप मेडिटेशन करते ध्यान लगा सकते हैं और ओम का उच्चारण कर सकते हैं। शिवजी और माता पार्वती पर एक साथ मौली 7 बार लपेटें।
दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो शिव जी और माता पार्वती पर एक साथ मौली लपेटें। 7 बार लपेटना है और गांठ नहीं बांधना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, तोड़ना भी नहीं है। 7 बार लपेटते हुए बीच में तोड़ना नहीं है। इस तरह से आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियां सब दूर हो जाएगी। और गांठ भी नहीं लगाना है, ध्यान रखें, तोड़ना भी नहीं है और गांठ भी नहीं लगाना है। और दीपक जलाएं। तेल का दीपक सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है और घी का दीपक भगवान को खुश करने के लिए होता है। तेल का दीपक अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। और घी में रुई पर खड़ी बत्ती डालें और तेल में लाल लेटी हुई बत्ती डालना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान दें। दोनों दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक भी जला सकते हैं और तेल का दीपक भी जला सकते हैं। कटोरी में शहद रखें, शहद चढ़ाएं, शहद का भोग लगाएं और कटोरी में बच्चा शहद अपने हाथों से बच्चे को खिलाएं तो बच्चे के सेहत वगैरह ठीक हो जाएगी। ये छोटे से उपाय हैं, आप कर दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण होते हैं, चाहे वो आप बेलपत्र से कीजिए, शहद से कीजिए, दूध से कीजिए, दही से कीजिए। दही में अगर शहद डालते हैं तो आपके रिश्तों में मधुरता आती है। दूध चढ़ाते समय 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें तो कार्य में सफलता मिलेगी। भगवान शंकर को 11 बेलपत्र चढ़ाएं। 11 बेलपत्ते चढ़ाएं तो बिजनेस में जो दिक्कत आ रही है वो सब निकल जाएगी। और बेलपत्ते टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें। बेलपत्ते अगर चढ़ाते हैं तो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे और एकदम पूरे होने चाहिए। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। तो ये छोटे से उपाय हैं, मैंने बता दिया कौन सी चीज़ों से आपको अभिषेक करना है वो कीजिए। और ये सोमवार को भी कर सकते हैं, हर सोमवार को कर सकते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन का हर सोमवार का महत्व होता है। और एक अधिक मास चालू है, अधिक मास का आज 12वां दिन है। तो अधिक मास में भागवत पुराण पढ़ना या भागवत गीता पढ़ना या सुनना, उसका बड़ा ही महत्व है। अभी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में मैं थोड़ा सा भागवत पुराण के बारे में जानकारी देती हूँ, आइए ध्यान से सुन लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण या कथा हिंदुओं में सबसे प्रसिद्ध 18 पुराणों में से एक है। इसका मुख्य विषय आध्यात्मिक योग और भक्ति चेतना को जागृत करना है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों में श्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण के रचयिता श्री वेद व्यास को माना जाता है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण के बारे में संपूर्ण चित्रण किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम भगवान सुखदेव जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया था। इस पुराण में साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, अद्वैत आदि के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। तो आपको भागवत पुराण जरूर सुनना चाहिए। 7 दिन का ये पाठ रहता है भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत पुराण। तो ये जरूर सुने। ये भागवत गीता पढ़ें, कोई भी आप कर सकते हैं, इससे आपके जो पापों से छुटकारा मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य की महानता के बारे में बताया गया है। इस पुराण में विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के संपूर्ण ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण व सुख देने वाला है। ये पढ़ने या सुनने से आपके सभी प्रकार के दुखों का नाश हो सकेगा। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बहुत अधिक है। इसकी महत्वता हिंदुओं में इतनी है कि हर कोई अपने घर उसका पाठ करवाना चाहता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए लोग बड़े से बड़े विद्वान को बुलाते हैं, जिसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि श्रीमद् भागवत कथा का सर्वप्रथम पाठ किसने किया और किसने सुना। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उसी जंगल में उसका सामना काल से होता है। राजा को यह आभास होता है कि कलयुग उसके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यह बात जानकर राजा परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उनका वध करने के लिए अस्त्र उठा लेते हैं।
कलयुग यह देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है और वह राजा के समीप गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर राजा को उसके ऊपर दया आ जाती है और कलयुग को जीवन दान दे देते हैं। उसके बाद कलयुग उसके आग्रह करता है कि यदि आप मुझे अपने राज्य में नहीं प्रवेश करने दे रहे हो तो मैं कहाँ निवास करूं? इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह रहने का स्थान देते हैं, जिसमें जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना, ये 5 चीजें शामिल है। इन 5 स्थानों को छोड़कर राजा ने ये 5 वस्तुएं भी उन्हें दे डाली। क्या दी? मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर, ये 5 चीजें भी उसे दे डाली। महाराज परीक्षित एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे। राजा ने एक हिरण का पीछा किया और बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी राजा उसको शिकार न कर सके और थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई। उसी वन में मुनि शमीक का आश्रम था। राजा आश्रम में जाकर मुनि से जल की मांग की, लेकिन ऋषि अपने ध्यान में लीन थे, इसके लिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थके हारे और प्यासे राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट होने के कारण उनके मस्तिष्क पर कलयुग का प्रभाव हो गया, जिससे राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध आया। राजा परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंडवश हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड देना चाहिए। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने अपने तीर की नोक से उसे उठाया, उस सांप को ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। इतना भयंकर अपराध उनके द्वारा हुआ, इसका एक ही कारण था कि कलयुग राजा के सिर पर सवार था, जिसकी उसकी सात्विक बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। इतना सब हो जाने के बाद राजा अपने राजमहल वापस आ गए। महल में वापस लौटकर आने पर जब राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का बोध हुआ कि आज उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे। अंत उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या व्यवहार किया। शमीक ऋषि का पुत्र शंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में अपना सह मित्रों के साथ स्नान कर रहा था। उनके दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा पर बहुत क्रोध आया। शंगी ऋषि ने सोचा, यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इस प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार के विचार उसके मन में आने लगे। उस ऋषि कुमार ने नदी से अपनी अंजलि में जल लेकर उससे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसने श्राप दे दिया। ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे। अंत उन्हें इस बात का भी ज्ञान ही न हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया। कुछ समय बाद शमीक ऋषि के समाधि टूटने पर उसके पुत्र शंगी ऋषि ने उनको राजा के कृत्य और उनके श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस महान राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सांप डालने के इस कृति को राजा ने जानबूझकर नहीं किया था। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में थे। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीक पूर्वक जप तप आदि कर सकते हैं। अब राजा के न रहने पर अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया था और ज्ञान को पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि उसी समय ऋषि शमीक उसके राजमहल में पधारे।
जब राजा को द्वारपाल के द्वारा यह संदेश मिला तो उन्होंने सब भूलकर गुरु का आदर सत्कार किया। मुनि शमीक राजा को बताते हैं कि भूलवश मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन आपकी सर्पदंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरुवर, आपके पुत्र ने मुझे श्राप देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरे भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भक्ति युक्त से व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर मुक्ति के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर व्यास पुत्र की श्री सुखदेव जी के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि श्री सुखदेव जी ने राजा को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे कि राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। श्राप के कारण 7वें दिन सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लोगों का ऐसा मानना है कि तभी से भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो इससे आपको पता चला कि भागवत कथा किसने सुनी और किसने सुनाई, और उसके बारे में इसके पहले मैं शिव ने सुनाई थी पार्वती को, उसके बारे में जो कथा है वो मैं कल आपको सुनाना चाहूँगी। तो कल का जो मेरा वीडियो है वो भी ज़रूर सुने, देखें और जानकारी लें, और हो सके तो श्रीमद् भागवत पुराण या भागवत गीता का पाठ घर में करें या सुने या सुनाएं, तो इससे आपके सब पापों से मुक्ति हो जाएगी। यही एक ग्रंथ है जिससे आपके सारे दुख, सारे पाप या अपराध आप सब छूट सकते हैं और आपको भी अंत में मुक्ति मिल सकती है, जैसे राजा परीक्षित को मिली थी। तो आप नाम जपते रहिए और भक्ति युक्त चित्त से आप ये श्रीमद् भागवत सुनिए और सुनाएं, तो इससे आपके सारे पाप छूट जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहिए, नाम जाप करते रहिए और प्रभु भक्ति करते रहिए, तो आपके सब पापों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।